जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अन्नपूर्णा माता की कथा, कहानी, विधि और व्रत कैसे करते हैं और पूजा कैसे करनी चाहिए। कौन है देवी अन्नपूर्णा, क्यों लेना पड़ा यह अवतार आदि इसी के बारे में बताएंगे और कब अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे और आप सभी सुन सके और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। अन्नपूर्णा जयंती के दिन व्रत करने से घर में खाद्य पदार्थ और धन्य धान्य से भरा रहता है और सभी इच्छाएं पूर्ण करती है माता अन्नपूर्णा। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। अन्नपूर्ण माता की व्रत कथा। माता अन्नपूर्णा का 21 दिन दिवसीय यह व्रत अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला होता है। यह व्रत मिंगसर मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू कर 21 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़े और सुनाए और भोग लगाए। एक समय की बात है कि काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादि देव विवेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो तुझे अन्न ही की बात सूझती है और अन्न ही दिखाई देता है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया, भूखा प्यासा। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमक बन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह महीना मिंगसर की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से की गई पूजा से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाता है और कैसे यह व्रत करते हैं और कैसी इसकी विधि है, मुझसे भी यह सब बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करे, यह भी न बने तो केवल कथा कहानी सुनकर प्रसाद ले है। निहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घर कुमारी ग्वार पाट वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर
सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वह कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ पैर मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिसकी कामना से व्रत करे माँ उनकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, घर में विदा नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देगी। ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती से जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवगणाएं चंवर डोलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देते हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उनके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विदा प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उनके यहीं आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उनके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। घर में धनंजय के थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत का धागा तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जाता माता जी के मंदिर में चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, है मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता आगे इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय
को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माताजी को चढ़ाव में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा और घर में रख लिया और उनके लिए अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे माताजी, जैसे इनके भंडार भरे, उनको पुत्र सब प्रकार का सुख दिया, वैसे माता सभी को देना। जो कहानी सुनावे सभी को देना। कथा के अनुसार अन्न की कमी को देखते हुए भगवान शिव ने प्राणियों की रक्षा के लिए भिक्षु का रूप धारण किया था और तब देवी पार्वती अन्न की देवी बनकर धरती पर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। साथ ही व्रत का पालन कर इस दिन अन्न दान किया जाता है। अन्न दान करने का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। अन्नपूर्णा जयंती, इस दिन माता पार्वती के अन्नपूर्णा रूप की पूजा की जाती है। अन्नपूर्णा माता भोजन एवं रसोई की देवी कही जाती है। जीवन में अन्न का महत्व भगवान के तुल्य माना जाता है। यह अन्न ही जीवन देता है। हम सभी को इसका आदर करना चाहिए। कहते हैं जिसके घर में अन्न का सम्मान किया जाता है, रसोई घर में साफ सफाई रखी जाती है, उनके घर में अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद रहता है। जिन घरों पर अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद रहता है वे घर धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। विपत्ति के समय भी उनके घर कभी रसोई घर खाली नहीं रहता। अर्थात ऐसे घर के सदस्य धन की कमी के कारण कभी भी भूखे नहीं सोते हैं। माता अन्नपूर्णा का जन्म दिवस को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मिंगसर हिंदी मासिक की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन दान का महत्व होता है। इस वर्ष 2021 में यह दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाएगा। मिंगसर पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा माता की पूजा की जाती है। इस दिन घर में रसोई घर को धोकर स्वस्थ किया जाता है। घर के चूल्हे को धोकर उसकी पूजा की जाती है। घर के रसोई घर को गुलाब जल, गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। इस दिन माता गौरी, पार्वती मैया एवं शिवजी की पूजा की जाती है। इससे सभी को ये संदेश पहुंचता है कि भोज्य पदार्थों वाले स्थानों को स्वस्थ रखना चाहिए। इसके कारण लोगों में ये संदेश भी पहुंचता है कि अन्न का अपमान अर्थात उसे व्यर्थ फेंकना नहीं चाहिए। इस दिन के कारण मनुष्य को अन्न के महत्व का ज्ञान होता है, जिससे उनमें आदर का भाव आता है। इसी कारण मनुष्य में अभिमान नहीं आता है। इस प्रकार कई कारणों ने अन्नपूर्णा जयंती का महत्व मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक है। इससे सम्मान का भाव जागता है और मनुष्य अन्न को फिजूल नहीं फेंकता और अन्न का सम्मान करना चाहिए। जितने भी भक्त हैं माँ अन्नपूर्णा की जय लिखे कमेंट बॉक्स में। और हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी को अन्नपूर्णा जयंती की शुभकामनाएं। यह थी कहानी माता अन्नपूर्णा की। इसके व्रत कथा कहानी सुनने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और संतान सुख, सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। बोलो जय अन्नपूर्णा माता की। उम्मीद करते हैं कि हमारी कहानी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।